everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 10th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे पॉइजन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले जो इसका 9th पार्ट आया था तो वहाँ पर भी हमने पॉइजन के क्लासिफिकेशन पर ही डिस्कस किया था, लेकिन वो वाला जो क्लासिफिकेशन था पॉइजन्स का वो उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर था। ठीक है, ये वाला जो पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन है ये उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर है। ठीक है, सो दोनों ही जो क्लासिफिकेशन है पॉइजन के आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा एंड इसको भी लास्ट तक देखेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे आपको ऐसे पॉइजन्स पता चलेंगे जहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कौन किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है पॉइजन्स का उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइजन्स होते हैं उनको उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन, मतलब जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह का वो रिएक्शन शो करते हैं किसी भी बॉडी सरफेस पर या कहीं भी, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर इनको यहाँ पर 6 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका कोरोसिव्स, सेकेंड होते हैं आपके इरिटेंट्स, थर्ड होते हैं आपके न्यूरोटिक्स, फोर्थ है आपका कार्डियक पॉइजन्स एंड फिफ्थ है आपका यहाँ पर एस्फिक्सिएंट्स एंड लास्ट में आता है आपका मिसलेनियस। जो इसमें से किसी में भी आपके इंक्लूड नहीं हो पाते हैं उनको यहाँ पर मिसलेनियस में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन होता है उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर। ये एक आपका बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड इन सभी का फर्दर अलग अलग क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो इन सभी को आज हम अलग अलग करके देख लेते हैं। सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें कोरोसिव्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोसिव्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। कोरोसिव का मतलब ये होता है कि जो कोरोजन होने लगता है, जैसे कि आपने रस्टिंग देखी होगी आयरन सरफेस पर, जब उसको काफ़ी टाइम तक खुले में छोड़ दिया जाए, उसमें मॉइस्चर हो जाता है बारिश वगैरह में, तो उसमें आपने आयरन पे रस्टिंग देखी होगी। ठीक है, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो वही चीज़ जब होती है किसी पॉइजन की वजह से इस तरह की रस्टिंग होने लगती है, आपकी बॉडी में डिग्रेडेशन होने लगता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स का, तो वो आपका कोरोसिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यही इसी मतलब जो आपका कोरोजन होता है उसी से आपका टर्म आया है कोरोसिव्स। जो आपके कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं इनको भी यहाँ पर हम 2 में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग एल्केली। तो जितने भी यहाँ पर एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो आपके कोरोसिव्स में आते हैं एंड जितने भी स्ट्रॉन्ग एल्केलीज होते हैं वो भी आपके कोरोसिव्स में ही इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एल्केली की बात कर लें तो जितने भी तरह के आपके हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट आयन वाले एल्केली होते हैं वो आपका मिक्सचर हो सकता है सोडियम के साथ में, कैल्शियम आयन के साथ में, अमोनियम आयन के साथ में, वो किसी भी तरह का आपका वो मिक्सचर हो सकता है। बेसिकली बस यहाँ पर ये होना चाहिए वो जो भी आपका पॉइजन है वो एक स्ट्रॉन्ग एल्केली होना चाहिए, तो वो आपका कोरोसिव के स्ट्रॉन्ग एल्केली वाला पॉइजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो इसको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहला आता है आपका मिनरल एसिड्स, सेकेंड आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स, थर्ड आता है आपका वेजिटेबल एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें तो वो सारे के सारे एसिड्स जो किसी ना किसी मिनरल से बने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपके मिनरल एसिड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो वो सारे के सारे एसिड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और वो एसिड होते हैं, तो वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पर है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स एंड जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए इसके अलावा और बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर आपके पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर बात करें वेजिटेबल एसिड्स की तो वेजिटेबल एसिड में आता है आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड। जो आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है दैट मीन्स हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। ठीक है, तो ये जो आपका HCN होता है ये आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड कहलाता है, तो ये आपका एक वेजिटेबल पॉइजन होता है। सो ये हो गया आपका कोरोसिव पॉइजन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बेसिकली इनका किस तरह से क्लासिफिकेशन है इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो आपके इरिटेंट्स होते हैं। इरिटेंट पॉइजन जो होते हैं, इरिटेंट्स का मतलब क्या होता है, इरिटेशन कॉज करने वाले पॉइजन। जैसे कि आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा
वो सारे के सारे पॉइजन जो आपकी बॉडी में इरिटेशन कॉज करते हैं, जो इरिटेंट्स का काम करते हैं, वो आपके इरिटेंट पॉइजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आपके इरिटेंट पॉइजन होते हैं इनको भी हम फर्दर 3 में क्लासीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स, सेकेंड है ऑर्गेनिक इरिटेंट्स, थर्ड है आपका मैकेनिकल इरिटेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स की बात करें, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका आर्सेनिक है, आयरन है, जिंक है, लेड है, मरकरी है, थैलियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये सारे के सारे कुछ आपके जो इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। यहीं पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक इरिटेंट्स की, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं आपका कैस्टर, एब्रस, आर्जिमोन, सेमीकार्पस, एनाकार्डियम, स्नेक वेनम। तो ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक इरिटेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर जो जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और आपकी बॉडी में इरिटेशन कॉज करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे ये मतलब नहीं है कि कौन सा वेजिटेबल पॉइजन है, कौन सा एनिमल पॉइजन है, क्योंकि यहाँ पर जो कैस्टर है, एब्रस है, तो ये दोनों के दोनों आपके जो है वेजिटेबल पॉइजन है, प्लांट पॉइजन है। और जो आपका स्नेक वेनम है ये आपका एनिमल पॉइजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे। जो आपका केमिकल नेचर था वहाँ पर हमने उसको इस तरह से क्लासीफाई किया था वेजिटेबल एंड प्लांट पॉइजन में, लेकिन यहाँ पर इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको पहले वाला क्लासिफिकेशन कराया था एंड अभी आपके सामने फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर है। तो जिस तरह के जो पॉइजन एक्शन शो करता है वो उस कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आर्सेनिक किस तरह का पॉइजन है, तो वो आपका इरिटेंट इनऑर्गेनिक पॉइजन होगा। ठीक है, वहाँ पर इस तरह के डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं एंड वहाँ पर ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइजन किस कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पर जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइजन्स होते हैं बेसिकली वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो इस चार्ट से आप सारे के सारे जितने भी पॉइजन्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आपका केमिकल नेचर वाला था वहाँ पर भी जितने एग्जाम्पल्स है वो भी सारे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहीं पर हम इरिटेंट्स जो आपके मैकेनिकल वाले होते हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर आपका एग्जांपल है ग्लास पाउडर, डायमंड डस्ट, ड्राइड स्पॉन्ज। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपके कुछ मैकेनिकल पॉइजन होते हैं, मैकेनिकल इरिटेंट पॉइजन होते हैं। जो हमने केमिकल नेचर वाला क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर भी आपके सेम यही मैकेनिकल पॉइजन्स आए थे। तो यहाँ पर आपके सेम वही है, बस यहाँ पर इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो आपका इरिटेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर इरिटेंट के मैकेनिकल में यहाँ पर अलग से इसको क्लासीफाई कर दिया गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका इरिटेंट्स का क्लासिफिकेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं न्यूरोटिक्स की। न्यूरोटिक्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे पॉइजन जो आपकी नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट कॉज करते हैं, वो आपके सीएनएस पे इफेक्ट कॉज करते हैं। वो सारे के सारे पॉइजन्स जो होते हैं आपके न्यूरोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम फर्दर 3 में ही क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सेरेब्रल, सेकेंड होता है आपका स्पाइनल, थर्ड होता है आपका पेरिफेरल। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इनका कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जो सेरेब्रल होता है आपके ब्रेन का पार्ट होता है। आई होप अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी भी तो आपको पता होगा कि सेरेब्रल क्या होता है एंड आपके ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो वो सारे के सारे पॉइजन्स जो डायरेक्टली आपके सेरेब्रल वाले पार्ट को इफेक्ट कॉज करते हैं, उस पर अपना रिएक्शन शो करते हैं, वो सारे के सारे पॉइजन्स जो होते हैं आपके सेरेब्रल नार्कोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर सेरेब्रल वाले होते हैं इनको भी फर्दर 3 में क्लासीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओपियम यानी कि जो आपका ओपियम पॉपी होता है, जो आपका पेपावर सोमनीफेरम प्लांट होता है, उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर उसके ओपियम पॉपी से जो आपका ओपियम निकलता है, वो सारे के सारे आपके सेरेब्रल के ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स में आते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं इनिब्रिएंट की। ठीक है, सो जो आपका इनिब्रिएंट होता है ये भी एक तरह का आपका सेरेब्रल पॉइजन ही होता है, जिसको हम इंटॉक्सिकेंट कहते हैं। वो सारे के सारे पॉइजन्स जो एक तरह से आपको वीक कर सकते हैं, तो वो आपके इनिब्रिएंट पॉइजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहले आता है आपका अल्कोहल्स, एनेस्थेटिक्स, सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, फ्यूल्स एंड लास्ट है आपका एग्रोकेमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइजन्स होते हैं आपके इनिब्रिएंट पॉइजन्स होते हैं, जिनको हम इंटॉक्सिकेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेलीरिएंट होते हैं आपके, जो डेलीरिएंट होते हैं ये भी आपके सेरेब्रल पॉइजन ही होते हैं। ये जो है आपका कॉज करते हैं परसिस्टेंट डिलीरियम या फिर हम इसको कह सकते हैं मेंटल एबेरेशन। ठीक है,
डिलीरियम का मतलब होता है जो आपकी डिस्टर्ब स्टेट होती है आपके माइंड की, मतलब जो आपका माइंड होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इस तरह का ये आपका परसिस्टेंट भी हो सकता है। तो ये आपके कॉज करते हैं डेलीरियंस। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है आपके सामने धतूरा, बेलाडोना, हायोसाइमस, कैनाबिस। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डेलीरिएंट के, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सामने ये वाले जो आपके एग्जांपल्स हैं ये हैं आपके इनिब्रिएंट के। देन हम यहाँ तक हो गया आपका सेरेब्रल पॉइजन का क्लासिफिकेशन। अभी अगर हम बात करें न्यूरोटिक्स में, पहले तो था आपका सेरेब्रल जिसका हमने पूरा देख लिया। नेक्स्ट है आपके सामने स्पाइनल। तो स्पाइनल वाले जितने भी आपके न्यूरोटिक्स होते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कॉज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो सारे के सारे आपके स्पाइनल न्यूरोटिक पॉइजन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही फेमस है आपका नक्स वोमिका, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बाकी यहाँ पर ये आपका स्पाइनल पॉइजन है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका जेसीमियम, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्पाइनल कॉर्ड को ही डैमेज करने वाला पॉइजन होता है जो कि आपका एक न्यूरोटिक पॉइजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिफेरल पॉइजन की, तो पेरिफेरल पॉइजन क्या होता है, जो पॉइजन आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर डैमेज कॉज करते हैं वो सारे के सारे आपके पेरिफेरल पॉइजन्स कहलाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोटिक पॉइजन्स कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो होता है आपका कोनियम, क्यूरी, हेमलॉक। तो ये आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल न्यूरोटिक पॉइजन्स होते हैं। देन यहाँ पर पूरा का पूरा न्यूरोटिक्स का क्लासिफिकेशन हो गया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कार्डियक पॉइजन्स की। बेसिकली जो आपके एस्फिक्सिएंट्स एंड कार्डियक पॉइजन्स होते हैं इन दोनों को साथ में बोला जाता है कार्डियक एस्फिक्सिएंट पॉइजन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही अलग अलग काम करते हैं। जो आपके कार्डियक पॉइजन्स होते हैं वो सीधे से आपको जितने भी डैमेज कॉज करते हैं वो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो एक्सफिक्सिएंट्स होते हैं तो वो सारे के सारे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्डियक पॉइजन्स की, तो कार्डियक पॉइजन्स के यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका निकोटीन, एकोनाइट, ओलिएंडर, डिजिटलिस। तो ये सारे के सारे आपके कुछ पॉइजन्स होते हैं कार्डियक पॉइजन्स के, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इनके बारे में आपको पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से इन सारे का डिटेल में हम बाद में एक एक करके सभी का पूरा देखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्डियक पॉइजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्फिक्सिएंट्स। तो वो सारे के सारे पॉइजन्स जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डैमेज कॉज करते हैं। एस्फिक्सिया का मतलब होता है अगर किसी की मतलब जो ऑक्सीजन का इंटेक होता है वो बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हो गई किसी की। तो वो सारे के सारे पॉइजन्स जो ऑक्सीजन के इंटेक में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंटेक हो रहा होता है पर वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा होता है या फिर इंटेक ही नहीं हो पाता है, तो ये अलग अलग तरह से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो सारे के सारे पॉइजन्स आपके एस्फिक्सिएंट्स कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपके सामने सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में है आपके सामने हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम H2S बोलते हैं, एंड लास्ट है आपके सामने हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कुछ आपके एस्फिक्सिएंट्स के जो पॉइजन्स होते हैं। यहाँ तक हो गया आपका एस्फिक्सिएंट्स के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसलेनियस। तो वो सारे के सारे पॉइजन्स जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं आ पा रहे होते हैं उनको अलग से मिसलेनियस में डाल दिया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें मिसलेनियस में कौन कौन से आते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं आपके एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, हेल्यूसिनेटरी, डिज़ाइनर ड्रग्स एंड ट्रांक्विलाइजर्स। तो ये सारे के सारे आपके कुछ अलग अलग तरह से पॉइजन्स होते हैं। ये भी एक तरह से क्लास ही होता है, इसके अंदर भी और अलग अलग तरह के पॉइजन्स आते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट नाम से समझ में आ रहा होगा, डिप्रेस करने के लिए जो पॉइजन्स यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं ये। हेल्यूसिनेटरी, हेल्यूसिनेशन कॉज करने वाले। डिज़ाइनर ड्रग्स, ये कुछ अलग तरह के ड्रग्स होते हैं। बेसिकली ये किस किस तरह के होते हैं इसके बारे में जब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे। इसी तरह से एंटीपायरेटिक्स एंड एनालिसिक्स जो होते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो ये सारे के सारे पॉइजन्स जो होते हैं इनके बारे में सभी के बारे में हम एक एक करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कौन सा वाला पॉइजन किस कैटेगरी में आता है और किस बेसिस का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन होते हैं वो होते हैं आपके
केमिकल नेचर पर एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर। तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं पॉइजन्स को, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, देन वोलेटाइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर नॉन वोलेटाइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कुल मिला के जो आपका क्लासिफिकेशन होता है वो बाद में आकर यहीं पर हम आ जाते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पर ही, ठीक है। तो वो आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। बेसिकली आपका इतने ही तरह के पॉइजन्स होते हैं, उसके अलावा आप इसको एक तरह से और क्लासीफाई कर सकते हो। उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस ये तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता होता है। यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। दोनों के दोनों जो आपका क्लासिफिकेशन, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेसिकली कि कौन कौन सा पॉइजन होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एंड आपको इसके लिए पता होना चाहिए। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एंड अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर ज़रूर से कर देंगे अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।